नमस्कार दोस्तों, एसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम मैथ के टॉपिक में बात करेंगे। यूनिट प्लेस, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। चलो आ जाओ, अब अपनी वीडियो को ध्यान देते हैं। यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। देखो कई बार कोई रकम दे देता है। देखो इकाई का अंक होता क्या है, वैसे तो कोई भी रकम लिखी होती है 4 7 8 9 2 3। तो इसमें इकाई का अंक ये होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से होता है। तो मान लो कोई रकम दी होती है, उसमें ये पूछ लेता है कि भाई इकाई का अंक कौन सा है। देखो जैसे मान लो रकम दे दी ऐसी 4 7 8 9 2 3 6 4 7 8 9 2 और वो कहते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट प्लेस, फाइंड आउट यूनिट प्लेस। तो एक तो तरीका है कि भाई सब गुणा करो और फिर इकाई का अंक निकालो, और उससे बढ़िया तरीका ये है, देखो इस प्रकार से भाई जो इसकी लाभ दे दी थी ये और ये, तो देखा 2 सत्ते 14। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 4। करने को तो हम 14 या 42 भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों कैलकुलेशन बड़ी करनी है। 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक कितना है 4, 4 तिया 12, 12 में इकाई का अंक कितना है 2, 2 अट्ठे 16, 16 में इकाई का अंक कितना होगा। देखो भाई इसका 2 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो इकाई का अंक कितना होगा भाई 6 होगा। ठीक है, देखो शुरू शुरू में लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बानी आइडिया लग जाएगा। 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक कितना 4, 4 तिया 12, 12 में इकाई का अंक कितना 2 और 2 अट्ठे 16, तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। लो एक रकम और ले लेते हैं 5 7 3 3 2 9 8 6 4 3 2 4। कोई पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक देखा हुआ देखो 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक कितना होगा 6, 6 में 54, 54 में इकाई का अंक कितना होगा 4, 4 तिया 12, तो इकाई का अंक कितना होगा भाई 2। तो बिल्कुल आसान है। कभी ऐसी रकम दे रखी हो, अब मान लो कोई रकम दे रखी है 7 8 9 4 3 2 8 7 0 4 6 9, तो किसी भी रकम के इकाई के अंक पे 0 हो तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि हम किसी रकम से गुणा करेंगे। 9 की 0 से करेंगे 0 फिर 0 फिर 0, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई 0। जब किसी रकम के बीच में यदि 0 हो तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 4 0 2 8 9 3 6 4 4 8 7 3, हमारा ये दे रखा है। तो हमने देखा इकाई का अंक 3 4 3 2, 3 चौके 12, 12 में इकाई का अंक देखो भाई 3 चौके 12, 12 में इकाई का अंक कितना है 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो इकाई का अंक कितना होगा भाई 2। तो बच्चों देखो ये इकाई का अंक किस तरीके से था, तो इसलिए तो बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता। अगर नहीं निकले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, हम आपको दोबारा और समझाएंगे। अब देखो बच्चों, अब हम वो उस संख्या का इकाई का अंक निकालने की कोशिश करते हैं जिसकी पावर में कुछ दे रखा हो। देखो ये वाला तो बिल्कुल आसान है। लो एक क्वेश्चन और इसमें करवा देता हूँ। देखो मान लो एक रकम और ले लेते हैं, ऐसे ही कर देते हैं फिर आगे चलेंगे। मान लो जैसे देखो जैसे एक रकम ले ली 4 7 9 9 7 7 8 7 6 4 3 2। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें देखो जैसे ये है, इसमें इकाई का अंक निकालना है। अब इसमें देखा ये 2 6 7 9, 2 6 12, 12 में इकाई का अंक कितना होगा 2, 2 सत्ते 14 में इकाई का अंक कितना होगा 4, 4 में देखो भाई 2 6 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक 4, 4 में 36, तो 36 में इकाई का अंक कितना होगा 6। तो इस प्रकार से कोई सीधी रकम दे रखी हो और उसमें यूनिट प्लेस निकालना हो तो इसका तो इस प्रकार निकल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं जिसकी किसी चीज की पावर में दे रखा हो और हमसे पूछ ले कि इकाई का अंक क्या होगा। देखो बच्चों एक बार यहाँ पर ध्यान दियो भाई, ये भी बिल्कुल आसान है। जैसे ये दे रखा है कि भाई मान लो एक क्वेश्चन दे दे 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो भाई 7 की पावर 105 में
इकाई का अंक क्या होगा। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, फाइंड आउट यूनिट प्लेस निकालना है। तो भाई देखो इसका बिल्कुल आसान सा एक तरीका है, पावर को 4 से भाग करना। भाई ये रूल याद रखिए, बहुत आसान है, इजी है। पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है, ठीक है। यदि रिमाइंडर 1 बचे तो पावर में क्या लगाना है, 1 लगाना है। यदि रिमाइंडर 1 बचे तो पावर में क्या लगाना है, 1 लगाना है। यदि रिमाइंडर 2 बचे तो पावर में क्या लगाना है भाई, 2 लगाना है। यदि रिमाइंडर 3 बचे मतलब शेषफल 3 बचे तो पावर में क्या लगाना है, 3 लगाना है। यदि रिमाइंडर 0 बचे तो पावर में क्या लगाना है, 4 लगाना है। तो ध्यान रखियो बच्चों, यदि शेषफल 1 बचे तो पावर में 1 लगाना है। यदि शेषफल 2 बचे तो पावर में 2 लगाना है। यदि शेषफल 3 बचे तो पावर में 3 लगाना है। यदि शेषफल 0 बचे तो पावर में 4 लगाना है, ठीक है। कई बच्चों माइंड मार रहा है सर शेषफल 5 बचे या 6 बचे। देखो बच्चों, जिस संख्या को जिससे भाग किया जाता है ना तो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा बचता है। मान लो तुम किसी संख्या को 2 से भाग कर रहे हो तो उसमें शेषफल जो है ना वो हमेशा कितना बचेगा, 1 या 0। किसी संख्या को तुम 3 से भाग कर रहे हो, किसी संख्या को तुम 3 से भाग कर रहे हो तो उसमें शेषफल 1, 2 या 0 बचेगा। यानी किसी संख्या को तुम 4 से भाग कर रहे हो तो शेषफल 1, 2, 3 या 0 ही बचेगा। तो इसका ध्यान रखियो, शेषफल 1 बचेगा तो पावर में 1 लगाना है, शेषफल 2 बचेगा तो पावर में 2 लगाना है, 3 बचेगा तो 3 लगाना। यदि शेषफल 0 बच रहा है तो पावर में क्या लगाना है, 4 लगाना है। अब देखो भाई, पावर को 4 से भाग करना है। जैसे 105 है, 105 को हमने 4 से भाग करा, 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, 2 और 5, 4 6 24। शेषफल कितना बच रहा भाई, 1। तो अब क्या हमें लिखना है भाई, 7 की पावर में 1। तो आंसर क्या हो गया भाई, 7 हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान सा। लो नेक्स्ट एक और देखते हैं। मान लो दे रखा 7 की पावर 106 में इकाई का अंक क्या होगा। 7 की पावर 106 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 106 को भाई किससे भाग करना है, 4 से। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो पावर में क्या लगाएंगे, 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब 7 की 2 बार गुणा। तो भाई 7 × 7, 7 7 49। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 9। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 9 आ गया। बच्चों बात क्लियर है। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो दे 7 की पावर 107 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। वही बात है भाई, पावर को कितने से भाग करेंगे, 4 से। शेषफल कितना बचेगा, 3। तो पावर में क्या लगाओगे, 3। 3 का मतलब 3 बार गुणा भाई, 7 × 7 × 7, 7 7 49, 9 और 9 7 63। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। वैसे भी पता 7 की क्यूब कितना होगा, 343। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 3 हो गया। लो एक और देखते हैं इसके साथ में। 7 की पावर 104 में, सॉरी भाई 7 की पावर 108 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है भाई, 7 की पावर 108, 108 को 4 से भाग करा, शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो पावर में क्या लगाओगे, यदि शेषफल 0 बचे तो पावर में कितना लगाना है भाई, 4 लगाना है। 7 की पावर में 4, तो ये होगा 7 × 7 × 7 × 7, 4 बार। तो 7 7 49, इकाई का कितना 9, 9 7 63, इकाई का कितना 3, 3 7 21। तो इकाई का कितना होगा, 1 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से इसको ध्यान रखियो, पावर को 4 से भाग करना होता है। शेषफल 1 बचे तो पावर में 1 लगाना है, शेषफल 2 बचे तो पावर में 2 लगाना है, शेषफल 3 बचे तो पावर में 3 लगाना है। यदि शेषफल 0 बचे तो पावर में कितना लगाना है भाई, 4 लगाना है। देखो बच्चों अब इससे आगे करते हैं। अब मान लो कोई रकम ऐसी दे दे, ध्यान दियो भाई, मान लो कोई रकम लिख दे यहाँ पे
2838 की पावर 743। मान लो ये दे दे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये पूछ रहे। तो अब तुम्हें कहो इसका मतलब ये है कि भाई 8 की पावर में 743 में इकाई का अंक पूछ रखे हैं। तो 743 को कितने से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 743 को 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 पंजे 20। तो कितना बच गया भाई? 3 बच गया। तो पावर में क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? 8 की पावर में 3, 8 के क्यूब हमें पता 512, तो इकाई का कितना हो गया? 2 हो गया। देखो 8 की क्यूब का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 और 2 64, 4 4 अठे 32। तो इकाई का कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। इसका कोई भी ऐसी रकम दे रखी हो तो 2344 की पावर दे दे भाई तुम्हारी 49, मैं हमसे पूछ ले इकाई का क्या होगा। तो इसका मतलब है 4 की पावर में 49, 49 को बच्चों कितने से भाग करोगे? 4 से। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो पावर में क्या लगाओगे? 1। तो 4 की पावर में 1 कितना हो गया? 4 आ गया आंसर। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान सा है। देखो इससे आगे करते हैं। कई बार रकम ऐसे दे देगा गुणा में, 2-3 रकम देगी इस प्रकार दे देगा। जैसा में दे देगा 4 की पावर में 95 गुणा में 3 की पावर 62 गुणा में 8 की पावर में 31 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? मान लो भाई क्वेश्चन ये दे दिया 4 की पावर 95 गुणा में 3 की पावर 62 गुणा में 8 की पावर 31 में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो बच्चों 95 को किससे भाग करोगे? 4 से। तो शेषफल कितना बच जाएगा? 3। तो ये आ गया भाई 4 की पावर में 3। 62 को तुमने 4 से भाग करा, शेषफल कितना बच गया भाई? 2 बच गया। तो 3 की पावर में कितना हो गया? 2। अब 31 है, 31 को तुमने 4 से भाग करा तो शेषफल कितना बच गया? 3। तो ये हो गया 8 की पावर में 3। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 4 की पावर 3, तो भाई 4 की 3 बार गुणा करूंगा, 4 चौक 16, 6 6 चौक 24। तो इकाई का कितना होगा? 4 हो गया। अब देखो भाई 3 की पावर में 2 दे रखे हैं, तो 3 की पावर 2 तो 2 बार गया, 3 3 9, इकाई का कितना हो गया? 9। 8 की पावर 3 दे रखा है, तो 8 को भाई 3 बार करके इकाई का लिख लेंगे। 8 और 2 64, इकाई का कितना हो गया? 4 4 अठे 32, इसमें इकाई का कितना हो गया? 2। इस प्रकार से भाई अब देखो 2 नी 18, इकाई का कितना हो गया? 8 8 चौक 32, तो इसमें इकाई का कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो कभी भी इस तरीके की रकम होगी तो ऐसे कर देंगे लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर समझ में ना आए क्वेश्चन तो इसे एक वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखियो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो कोई रकम ऐसे दे दे 2738 की पावर 461 923469187384 में इकाई का क्या होगा? मान लो इस तरीके की रकम हो और वो पूछ ले कि इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो बच्चों इसका मतलब ये है 8 की पावर में ये है, 8 की पावर में 4 6 1, इसी तरीके से 2 की पावर में 4 6 9 1 एंड 7 की पावर में ये 3 8 4 6। अब पावर कितने से भाग करेंगे? 4 से। 461 को तुम 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, वो चीज पावर में लगानी है। 8 की पावर में कितना होगा? 1। अब ये है भाई, इसको तुम 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 7 28, 1 और 1 4 दूनी 8, कितना बचेगा भाई? पावर में 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, तो पावर में 3 लगा देंगे। अब देखा 3846, इसको 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 2, तो इकाई का कितना लगाएंगे? यहाँ पे 2, इस पर लगा देंगे, होगा। अब 8 की पावर 1 है तो 8 आ गया भाई। 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इसमें इकाई का कितना लिखेंगे भाई? 8। 7 की पावर 2, तो पता 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 2 49, इकाई का कितना लिखेंगे? 9। 9 अठे 72 का 2 का 7
देखो भाई 9 अठे 72, तो इकाई अंक कितना हो गया 2, 2 अठे 16, तो इसमें इकाई अंक कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। इसमें इकाई अंक कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। चलो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके अंदर इकाई अंक निकालते हैं। देखो बच्चों अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, कभी भी पावर में दे रखा हो तो किस प्रकार से इसको निकालना होता है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें ये दे रखा 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। 7 की पावर 95 मान लो प्लस में 3 की पावर 58 नु आ जाए में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है 7 की पावर 95 प्लस में 3 की पावर में 58 में इकाई का अंक क्या होगा। 95 को इससे भाग करेंगे भाई 4 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो 7 की 3 प्लस में 58 को भाई 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बच रहा है भाई 2 बच रहा है, पावर में क्या लगाएंगे 2, 7 की पावर 3 तो 343, 7 को 3 बारी 7 7 9 9 37 इकाई का कितना 3, 3 का सके कितना 9 तो 12, तो इसमें इकाई का कितना होगा भाई 2, तो ये आंसर हो गया। और मान लो अब ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा हो 7 की पावर 95 और माइनस में 3 की पावर 58, 7 की पावर 95 माइनस में 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, वो तो प्लस का था, अब देखो वही बात होगी 7 95 को 4 से भाग करा, शेषफल कितना बचा 3, तो भाई 7 की पावर में 3, 58 को 4 से भाग करा, शेषफल कितना बचा भाई 2, तो भाई 3 की पावर में 2। अब देखो 7 की 3 लिखेगा तो कितना होगा 343, और ये 3 का सेकेंड 9। देखो अब 3 में से 9 कई बार बच्चे घटा के सोचते हैं -6 आंसर आ गया, लेकिन नहीं बच्चों, ये क्या है इकाई का अंक है। वैसे देखोगे तो ये पूरा तो 343 था, तो 343 में से 9 घटाना है, सीधे 13 13 में से 9 गए 4, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, ना कि कहीं तुम सोचो 3 में से 9 गए -6। तो इस तरीके से इसका इकाई का अंक निकालना होता है। ये इकाई का अंक निकालने का ये बच्चों तरीका है, इससे हमेशा एसएससी में एचएसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों अगर ये वीडियो तुम्हें बढ़िया लगी हो तो अच्छे से इसे लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।